इसके सिलेबस को थोड़ा सा आप देखिए, आराम से समझिए आप भी। मैं तो बता रहा हूं, बाकी आप खुद भी अपने लेवल पे कर सकते थे। दो भाग हैं, भाग फेस्ट ए जिसमें 105 प्रश्न आएंगे और 105 अंक का मतलब एक नंबर का एक प्रश्न है, यानी एक जो आपका पार्ट है उसका एक बड़ा रोल हो गया इसमें। क्या हो गया? बड़ा रोल हो गया। क्या बड़ा रोल हो गया? क्योंकि इसमें 105 जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वो आपके पहले वाले पार्ट से आ रहे हैं सब। किससे आ रहे हैं? पहले वाले पार्ट से आ रहे हैं। एक सेकंड। 105, ठीक है, नंबर भी 105, समय 3 घंटे दोनों का। दूसरे में 45 प्रश्न है और 45 नंबर के हैं, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 ही प्रश्न है, एक नंबर का एक प्रश्न है। विशेष बात है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन 1/4 होगी। क्या होगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस बात के लिए जो बच्चा पहली बार कॉम्पिटिशन दे रहा है उसको इस बात का अभ्यास करना है कि ऐसे जब पेपर होते हैं ना, उसमें ये नेगेटिव मार्किंग बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि इस पेपर का जो सिलेबस है बड़ा लेंथी सिलेबस है। आप पूरी चीजें कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को कवर करें उसके बाद पेपर हल करने का तरीका आपको इसमें सिलेक्शन दिलवा देगा कि मुझे कहाँ तक क्या चीजें करनी है। ऐसा नहीं लालच के फंस फंस के आप इसमें से बहुत सारे प्रश्नों में उलझ के बाहर भी हो सकते हैं। न्यूनतम 40% नंबर लाने, ये सबसे बड़ी चीज है। जिसका ये फर्स्ट पेपर है ये बड़ा लेहंदी है, मैंने कहा सेकंड पेपर तो बहुत आसान है। एक कोई भी साधारण सी गाइड लाके और ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यदि एनिमल से ये जुड़े हुए जो ओल्ड पर्सन होते हैं पशु वाले, आप यदि ओल्ड पर्सन भी निकाल लोगे उससे बाहर नहीं आएगा, आपको बताऊं। वेटनरी वाले जितने पेपर्स है ना उनको हल निकाल लेना, ठीक है ना। वेटनरी वाले पेपर निकाल लोगे ना, मैं कह रहा हूँ 1% बाहर नहीं आएगा। सबसे इजी पार्ट है 45 नंबर वाला ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और एक कोई भी गाइड ले आए, गाइड कोई भी हो सकती है, मार्केट में दुनिया भर की आ रही है, सुगम की आ रही है, आरबीडी की आ रही है, कोई भी उठा लें, दोनों बढ़िया हैं किताबें, मैंने देखी। अब देखो 105 नंबर वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये लेंदी है। 45 नंबर वाला पार्ट इजी है, क्योंकि आपको एक निर्धारित प्रश्न है और बड़े आराम से चीजों को कर जाओगे। और अपन जो कृषक परिवार के अधिकतर बच्चे हैं उनमें से अधिकतर चीजें तो आप लोगों को पता है, जिनके घर में पशु होते हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं। ज्यादा यूट्यूब के ऊपर डिपेंड होने के बजाय मैं आपको यही कहूंगा, एक निर्धारित किताब लेके पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न पत्रों के पैटर्न को देखते हुए यदि आप थोड़ा सा अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मानिएगा कि एक पोस्ट आपकी है। कैसे? 150 अंक हो गए, नेगेटिव मार्किंग बता दी मैंने, 40% नंबर आपको लाने हैं, मतलब ये 40% वाला रूल यहाँ पे फॉलो रहेगा, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो आपने देखा होगा, डिटेल्ड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो फर्स्ट पेपर है जिसमें 105 प्रश्न आएंगे उसमें क्या चीजें हैं। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, यानी यहाँ जो पेपर का बेस रहेगा वो राजस्थान राज्य रहेगा, यानी राजस्थान जीके को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। माध्यमिक स्तर मतलब सेकेंडरी 10वीं तक की बुक्स, यदि राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें 6 से लेकर 10 तक की किताबों के तुम नोट्स बना पाओ, क्योंकि अभी जो नई डेट आई है आपकी दिसंबर आई है, तो आपको दिसंबर एग्जाम डेट तक खूब टाइम मिल जाएगा, आराम से कर सकते हो। मैं जिस स्ट्रेटेजी को बता रहा हूँ यदि उसको तुम फॉलो करते हो, कोचिंग वाले हैं, ऑनलाइन कोर्स वाले पता नहीं क्या क्या बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यदि सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़ना, एक निर्धारित गाइड या किताब ले आना और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, तुम 100% बन जाओगे। जितना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे उतनी परेशानी है इसमें। माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल तक की जो किताबें हैं अपनी राजस्थान बोर्ड वाली, उनको बेस बना लो। जैसे एक हमारी राजस्थान सार संग्रह 19 से आती है, दीपक की बहुत बढ़िया किताब है, उसमें 6 से लेकर 10 तक की सब किताबों का सार है। आप ऐसी कोई किताब लेके आ सकते हैं या खुद अपनी कोई किताब देख सकते हैं। तो राजस्थान सार संग्रह के नाम से कोई बुक आए तो वो, जैसे अवनी की आती है, या आप खुद इन किताबों को तैयार कर लें। सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, अब देखो ये 105 प्रश्न आएंगे तो इसमें दैनिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सोशल स्टडी होगी, भूगोल हो गया, राजस्थान इतिहास हो गया, संस्कृति होगी और करंट हो गया। अब देखो ये 1 2, सोशल स्टडी 3, भूगोल 4, इतिहास 5, संस्कृति कला 6 और करंट 7, 7 पार्ट में 105 नंबर को डिवाइड कर दो, लगभग मेरे अकॉर्डिंग 14 से 15%, यानी दैनिक विज्ञान के 15 प्रश्न आ जाएंगे, मैथ के 15 प्रश्न आ जाएंगे, सोशल स्टडी के 15 प्रश्न आ जाएंगे, अनुमान है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, इसके 15 के आसपास, इसके 15 के आसपास, इसके 15 और करंट 15। करंट मतलब राजस्थान वाला करंट पढ़ना है, बाकी करंट नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? अब जनरल दैनिक विज्ञान के लिए आपको ये करना है 6 से 10 तक की किताबें, या जैसे हमारी अवनी की एक ओल्ड साइंस बुकलेट, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आ रही है जिसमें साइंस के जितने भी ओल्ड प्रश्न आए हुए हैं वो सब आ जाएंगे दैनिक, तो वो आप ले सकते हैं। या आपके पास ऐसी कोई बुकलेट हो तो ओल्ड क्वेश्चन भी निकाल लोगे तो बहुत, राजस्थान के संदर्भ में देखना है। लेकिन मैथ्स जो भी 6 से लेकर 10 तक की किताबों का मैथ है वो देखना है। अब मैथ यदि नहीं आती है तो और चीज़ों में फोकस कर लो, वरना जो मेन जो गणित की चीज़ें होती हैं, प्रतिशत वगैरह, ये आपके जो नॉर्मली निकाल लो, ब्याज ये सब तो सब में आती हैं। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन में 6 से 8वीं और 9वीं 10वीं किताबें, उनमें जो टॉपिक हैं, और उन टॉपिक में भी ये देखो कि पूरे टॉपिक याद नहीं होंगे आपके, तो राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न, जैसे राजस्थान की इकोनॉमी से रिलेवेंट कोई टॉपिक है, राजस्थान के इतिहास राजव्यवस्था जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो राजस्थान से जुड़े हुए टॉपिक जो सोशल साइंस के हैं उनको तैयार कर लो और उनके नोट्स बना लो। ज्योग्राफी में भी यही करना है, राजस्थान के संदर्भ में जो ज्योग्राफी है वही तैयार करनी है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति कला और राजस्थान का करंट, इनके संदर्भ में आपको 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डिफरेंट चीज क्या है? राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का करंट,
बस दैनिक जनरल साइंस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जैसे अवनी की बुकलेट आएगी, भी 5-7 दिन में आ जाएगी, गजब की किताब आएगी, वो आप हमेशा जिंदगी भर काम आएगी। एक मैथ को आपको निकालना है और एक सामाजिक अध्ययन के आपको नोट्स तैयार करने हैं, ये तरीका अपना लो। और इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर जैसे ग्रेड 3 में जैसे प्रश्न आए हुए हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछे, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न अपने ग्रेड 3 के पेपर से पता चल जाएगा कि वहाँ सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज से कैसे प्रश्न पूछे, राजस्थान इतिहास का संस्कृति से कैसे प्रश्न पूछे। अब ये एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में सर नए जिलों के अनुसार प्रश्न आएंगे क्या, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक जी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम नए जिलों के अनुसार पूछ सकते हैं। यदि आरपीएससी में कोई प्रश्न नए जिलों के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा तो 2-3% बन जाएंगे, तो इसको लेकर कंफ्यूजन मत पालना। बाकी यदि आप नए जिलों के अपडेट के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा सिलेबस बढ़ नहीं जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लें। मेन चीज़ है इन 7 विषयों को अच्छे से तैयार करें, सेल्फ स्टडी के द्वारा करें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सेकंड पेपर जो है उसमें 45% है, इसका सिलेबस इन्होंने डाल रखा है कि भाई पशुओं की जो नस्लें हैं, प्रबंधन कैसा होता है, ऊन, मांस, दूध, अंडों का, वर्मी कंपोस्ट, पशु आनी, मतलब एकदम नॉर्मल से टॉपिक है। मैं तो ये मानता हूँ ईमानदारी से तुम इसको 1 या 2 बार कोई भी गाइड लेके पढ़ लोगे ना, गाइड कोई भी हो सकते हैं, मैंने कहा जैसे सुगम पब्लिकेशन की गाइड मैंने देखी थी इसकी, तो बच्चों ने बताया कि ठीक आ रही है सर, ठीक है, गौरव सिंह घानीराव वाली, ठीक अच्छी किताब है, तो वो देख सकते हैं, आरबीडी की देख सकते हैं आप। तो 1-2 कोई भी गाइड, इन दोनों गाइडों में से कोई एक गाइड ले आओ और उसको अच्छे से कवर कर लो, या कोई तीसरी गाइड आपको लगती है बेटर है तो वो ले आओ, क्योंकि मैं गाइड इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि सर नहीं हो पाएगा, तो बेटर है कि इन्हीं चीज़ों को कर लें। और जो बच्चा, मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, कि आरबीसी बोर्ड की किताबों को अच्छे से तैयार कर लेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लेगा, ठीक है, और जो बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अभ्यास के लिए कोई टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हम भी इसको लेकर प्लान बना रहे हैं कि इसको लेकर एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाई जाए जो आरबीआई इसके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करती हो। उसके लिए हम एक एक्सपर्ट टीम बना के कोशिश करेंगे कि इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाए, जिससे बच्चों को आइडिया लगे कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाए, क्योंकि सामाजिक अध्ययन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है, हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो ये मान के चलेगा कि पशु परिचर में एक सीट आपकी